तो हेलो दोस्तों, मैं फ्लेवर्स ऑफ बिहार चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि पूरे नोएडा में बाढ़ आ चुका है, दिल्ली में बाढ़ आ चुका है। और खास करके नोएडा सेक्टर 135 में लोग बांध, जो पूसा बांध है उसके नीचे में लोग रह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आइए और देखिए लोगों को, जिनको अगर सक्षम है इन लोगों की मदद कीजिए। कुछ खाने की सामग्री हो चाहे हो, क्योंकि उनके पास कोई भी मदद नहीं पहुँच रहा है। तो यहाँ पे आप लोग दिखाते कितने सारे बच्चे यहाँ पे हैं, कितने सारे लेडीज लोग हैं। सब लोग यहाँ पे एक छोटा सा तंबू गाड़ करके बेचारा लोग बार बार इसको पानी डालना पड़ रहा है। पता चला यहाँ पे आने के बाद ही पता चला कि लोग कम से कम 2 दिन से यहाँ पे खाना नहीं खाए हैं। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। ये इसके चेहरे से आप देखिए, इसका भी मतलब होता है ना कि आप घर में आपके बच्चे रहेंगे, खाना नहीं खाएं तो किस तरह से गुजरेगा। ये बच्चे जस्ट अभी देखिए पूरी कहीं पे कोई मिला है तब जाकर के इसको बेचारा छोटा छोटू खाना के लिए ये कर रहा है। तो आप लोग को परेशानी क्या आ रहा है, क्या मदद चाहते हैं? सरकार से कोई मदद मिली आपको? नहीं, कोई नहीं मिले। तो देखिए यहाँ पे सरकार से कोई मदद नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी बातें लोग बोल देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन इसके लिए प्रकृति, मान लिया जाए कि ये बाढ़ प्रकृति आपदा है, लेकिन इन लोग की व्यवस्था करना तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसमें कि सरकार बार बार असफल और विफल होती है। बड़े बड़े कारनामा करने के लिए, बड़े बड़े उद्घाटन करने के लिए सरकार यहाँ पे आती है, लेकिन इस तरह की चीजों में सरकार का कोई भी मुहिम कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलता है। और तो सरकार अगर मदद नहीं कर रही है तो हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे आ करके लोगों को मदद पहुंचाएं। और जब तक इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा और बहुत लोग, समाज से भी लोग यहाँ पे आके मदद कर सकते हैं। तो आप बताइए, समाज से आप क्या चाहते हैं? किन लोग को जो यहाँ मदद करना चाहते हैं उन लोग से आपको क्या चाहिए? हमें खाना मिल जाए। खाना मिल जाए, और क्या। देखिए आप लोग को बस वही खाना मिल जाए ना, अभी ये तो सबसे बड़ी चीज है। खाना पीना मिल जाए। कितना दिन हुआ खाए हुए? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन से लोग खाना नहीं खाए हैं। ये बच्चे हैं, कुछ लोग यहाँ पे आए हैं तो इन लोगों को कुछ मिला है, कुछ लोग बांट रहे थे, इस चलते इन लोग का बेचारा का ये चल रहा है। देखिए एक छोटा सा, देखिए सिर्फ पूड़ी है, इसके साथ ना सब्जी है, ना इसके साथ कुछ खाने के लिए। ये भूखा पेट क्या नहीं मांगता। ये सिर्फ बेचारा एक छोटा सा बच्चा, इसको क्या दिक्कत आएगा? ये रात को इसके पास यहाँ मच्छर रहेगा। यहाँ पे देखिए पूरा बारिश हो रहा है, एक बांध के किनारे लोग रह रहे हैं। इस व्यवस्था में कैसे सोना? ये फुटपाथ पे लोग सोया हुआ है, एक छोटा सा मैट यहाँ पे लोग बिछा करके, इतने सारे परिवार एक जगह बैठे हुए, यहाँ पे कैसे लोग सो सकता है, कैसे रह सकता है? न यहाँ पे इन लोग के पास पानी की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। दूसरा सबसे बड़ी बात, यहाँ पे न पर पैखाना, लैट्रिन, बाथरूम, किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि लैट्रिन बाथरूम सबसे बेसिक सुविधाएं होती हैं, जो एटलीस्ट कम से कम उस लोग को ऐसा, अगर इस तरह की प्रकृति बारिश का मौसम है तो सबसे पहले आप लोग को पता था कि यहाँ पे हर समय, हर साल यही दिक्कतें आती हैं। तो जब हर साल जब यही दिक्कत आ रही है तो ये तो सरकार को जिम्मेदारी चाहिए ना। इन लोग को थोड़े पता है कि इसकी, अगर इस तरह का चीजें आएंगी तो इन लोग कहाँ पे भी स्थापित करना चाहिए, कहाँ पे इन लोग को व्यवस्थाएं देनी चाहिए। इन लोग छोटे छोटे नौकरी करने के लिए बहुत कम पैसे के लिए आते हैं, उसमें से देखिए 500 का बेचारा छोटा सा एकदम सबसे लो क्वालिटी का त्रिपाल लाया है। अगर ज्यादा आंधी आएगा, बारिश आएगा, पूरा उड़ जाएगा। अगर रात को यहाँ लोग सोए रहेंगे, बारिश होने लगेगा तो कैसे होगा? अभी तो दिन है, इतनी झमाझम बारिश हो रही है, इन लोग कितना परेशानी झेलना पड़ रहा होगा। ये छोटे छोटे बच्चे, इन लोग को देखिए थोड़ा सा, ये छोटा सा, इतना बड़ा परिवार में सिर्फ इतना सा खाना लाया है। बताइए, इतना सा खाना में इन लोग का पेट पल जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 से 12 15 लोग यहाँ पे हैं और सिर्फ इतना सा सब्जी और 4 गो 5 गो पूड़ी है। आप ही बताइए कैसे चलेगा? ये सरकार की विफलता नहीं है तो देखिए, जो भी सरकार हो, अगर वो काम नहीं करेगी तो उसको आप बोलना चाहिए। सरकार के पास आवाज पहुंचनी चाहिए, सरकार के पास हर चीज पहुंचनी चाहिए। अगर गलत हो तो उसको आप बोलिए, सही हो तभी उसको आप, हम लोग प्रेज करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जिससे हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते पढ़ाई लिखाई का, इसको अभी पढ़ाई की जरूरत नहीं, इसको अपने पेट को पालने और भूख को खाना चाहिए, पढ़ाई बाद में चाहिए। अगर पेट इसका पल जाएगा और ये अगर ढंग से, देखिए ठिठुर रहा है बेचारा, ठंडा में अभी आया है, इसको क्या होगा? तबीयत अगर खराब हो जाएगा तो यहाँ पे तो लोग रहने के लिए लाने पड़ रहे हैं, इसको अगर तबीयत खराब हो जाए तो कौन आएगा? ये हमारी बहुत बड़ी विफलता है इस देश की। दोनों बच्चों को ना, देखिए दोनों बच्चों को लोग बता रहे, इसका चेहरा था ही पता, अभी हम बोलने वाले थे लेकिन हम सोचे कि अभी खाना नहीं खाया। चल देखिए, दोनों बच्चों को बुखार लगा हुआ है। इन लोगों के पास अभी पैसे नहीं है, इन लोगों के पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, न सरकारी व्यवस्थाएं हैं। आप बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, तो शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे मुंह से जब डेवलपमेंट निकलता है तो गद्दारी, मतलब होता है सबसे बड़ा, तुम जिसकी जिम्मेदारी लिए हो, अगर उस चीज को
लोगों को टैक्स के पैसे से लोगों को अगर व्यवस्थाएं नहीं मुहिम कर रहे हो, आपके पैसे से नहीं कोई बोल रहा है कि आप करो, आप लोगों को टैक्स के पैसे से इन लोग का भी बहुत ज्यादा योगदान रहता है, गरीबों को, यही गरीब है, यही यहाँ पे लोग रह रहे हैं। कितनी सारी जनसंख्या यहाँ लगातार देखिएगा तो कम से कम 2000 परिवार इसी तरह फुटपाथ में, ये त्रिपाल में रह रहा है, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं। ये सरकार करेगी। बारिश आना आप प्रकृति आपदा है, लेकिन ये व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार अगर विफल है तो हम समाज के कुछ संस्थाएं जो सही काम करते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि इस बाढ़ डूब क्षेत्र में आइए और किनारे में आप देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितने लोग किस तरह से तंबू गाड़ करके रह रहे हैं। उनको थोड़ा बहुत खाने का अगर व्यवस्था बन जाएगा, क्योंकि इनके पास न रहने का कोई व्यवस्था है, न कोई छत है, न खाने के लिए कुछ है, तो कम से कम 10 से 15 दिन इस तरह की तो बारिश का मौसम में चलेगा ही परेशानी। तो आप लोग मदद कीजिए, यहाँ पर पहुंचिएगा तो बहुत इन लोगों को मदद मिलेगा। और मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि इस बारिश में लोगों को दिखाएं कि बारिश होना, देखिए तो इन लोग कितना क्षेत्र, इतना छोटे से ये में इन लोग रह रहे हैं, यहाँ भी भीग गया है। 2 बच्चे को यहाँ पे तबीयत खराब हो गया है, ये बच्चा भी भींगा हुआ है, इसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सुखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन न जाने के लिए व्यवस्था है, न बाथरूम जाने के लिए व्यवस्था है, कहाँ जाएगा? आप सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। आपके अंदर चाहे किसी भी सरकार के आप सपोर्ट करो, लेकिन जो सच्चाई है, हमारा देश वही रहेगा, देश कभी चेंज नहीं होने वाले। नेताएं जाते रहेंगी, आते रहेंगी, नेता आएगा और जाएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश मेरा भारत ही रहेगा। भारत की जो सबसे बड़े भविष्य है बच्चे हैं, और इन लोग के लिए जितना लोग आप सोच सकते हैं तो इन लोग के लिए मदद कीजिए। और इन्हीं लोग पढ़ेगा तो मेरे बच्चे सब भविष्य हैं, इन लोग को ये होना चाहिए। बोलो बेटा, क्या बोलना चाहिए? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और सबको एकदम अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो, चाहे विपरीत परिस्थिति कितना भी होता है, हर समय कुछ ना कुछ। सबसे बड़ी बात आप लोग का यही है ना कि इतना विपरीत परिस्थिति में भी आप अच्छे से रह रहे हैं। नहीं तो किसी के पास अगर थोड़ा बहुत अगर 19-20 होता तो कितने परेशान हो जाते हैं। इस परिस्थिति में लोग इस तरह से इतने अच्छे से रह रहे हैं, मिलजुल करके रह रहे हैं। आप बड़े बड़े परिवारों में चले जाइए, जितने बड़े होते जा रहे हैं परिवार टूटते चला जा रहे हैं। पेट के मारे करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, देखिए झेलना पड़ रहा है। पेट के मारे, बच्चों को पालने के मारे, पढ़ाने के मारे, सब चीज के मारे झेलना पड़ रहा है। नहीं, भगवान करे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए कि लोगों तक पहुंचे, और आस पास के लोग यहाँ पे आकर के प्रार्थना करते हैं हमारे जहाँ तक मदद करने को मदद करें। नहीं, जरूर है ना, जो यहाँ पे है लोग मदद करें आराम से। आप कुछ बोलना चाहिएगा? रिक्वेस्ट कर दीजिए लोगों से, जो भी ये लोग हैं। मेरी सर यही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं, सब्सक्राइब सब शेयर करिए ज्यादा, जिससे कि लोग बातें पहुंचे और आम आदमी आकर के यहाँ पे लोगों को मदद करे, खाना वाना लेकर के। 24 घंटे से ज्यादा हो गया सर, ना मुझे सोने को मिला है, ना कुछ खाने के लिए मिला है। नहीं, बड़ी बात है, बड़ी बात। 24 घंटे से नहीं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अभी तक ना खाने को मिला है कुछ। और सभी लोग यहाँ पे आए हैं, और सभी लोग से निवेदन है कि यहाँ पे आकर के इन लोगों को बातें को रखें अपने प्लेटफॉर्म पे। बड़े बड़े चैनल वाले भी यहाँ पे आए और इन लोग की सच्चाई दिखाएं कि इन लोग ये सच है, और सच्चाई को दिखाइए, जिससे लोगों के पास बातें पहुंचेगा, तभी इन लोग को मदद पहुंचेगा। सरकारें इसमें विफल है, पूरी तरह से विफल है। 2 दिन हो गया है यहाँ पे कोई सरकारें नहीं आई है, तो कोई भी सरकार हो, या सरकार की असफलता और विफलता है। थैंक यू।